कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही, खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं मिल रहा। कोई भी शिवलिंग पर, कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प, एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो, त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो, और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ, और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर महादेव। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका भी। त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा का सोने की अटारी में रहने वाला लंका अधिपति रावण सोने के महल में रहता था, खूब राजसी ठाट था, कोई चीज की कमी रावण के यहाँ नहीं थी। पर भजन भी कब करता, भजन भी कब धारण करता था, जब कहीं किसी पर आक्रमण करना हो या कुछ प्राप्त करना हो, तब भगवान की, शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करता था। और उससे पहले तो वो शिव को जानता भी नहीं था। वो तो जब उसने अपने भाई पर आक्रमण करा, पुष्पक विमान उसने ले लिया, और उस विमान को लेने के बाद में जब वो चला और लेकर जब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, और जाते समय कैलाश पर्वत के ऊपर वाहन रुक गया, वो विमान रुक गया। जब कैलाश पर्वत के ऊपर वो विमान रुका, तब रावण नीचे उतरा और उसने पूछा कि विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो कहा यहां शंकर पार्वती बैठे। शिव पार्वती को उसने हटाना चाहा, हाथ उसका नीचे कैलाश पर्वत में दब गया, निकलता नहीं है, हाथ बाहर नहीं आता। तब उसको ये मालूम पड़ा कि कोई शक्ति
जो किसी में नहीं है। कोई ऐसी शक्ति जो कहीं देखने को नहीं मिली, वो शक्ति लंकाधिपति रावण को देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर देखने को मिली। तब रावण के हृदय में शिव जी के प्रति विश्वास जागृत हो गया। रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, और रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, तब रावण ने ये विचार कर लिया, तब रावण ने ये भरोसा रख लिया कि अब मैं शिव की आराधना करूंगा, अब मैं शंकर भगवान की आराधना करूंगा, अब मैं शिव तत्व को जानने का प्रयास करूंगा। और लंकाधिपति रावण सोने की लंका में रह रहा है। अप्सराएं भी उसके दरवाजे पर नृत्य करती हैं। धन, वैभव, सत्ता, सब कुछ उसके पास में, सब कुछ, पर प्रभु का भजन उसके पास में नहीं है। आप सोने की अटारी बना लो, बड़ा सारा महल बना लो, खूब सुंदर कपड़े पहन लो, खूब सुंदर आभूषण बनवा लो, पर आपके हृदय में किसी के दुख को देखकर दुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने किसी को सुख को देखकर सुखी होना नहीं सीखा, आपके हृदय ने अगर किसी पराये के दर्द को जानना नहीं सीखा, तो फिर सोने की अटारी और सोने का महल और अच्छा कपड़ा किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। फिर वो गर्भ दे दे। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वीरणी ने यह विचार कर लिया था कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, और प्रसूति चाहती है कि मेरे गर्भ में भी आद्य शक्ति माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ देवी मेरे भी गर्भ में आकर विराजमान हो। ये उसके भीतर एक उत्साह था। वीरणी, आसकनी, जिसने अपने गर्भ के बच्चे को, जिसको मालूम है ये दुर्गा है, जिसको मालूम है ये शिवा है, जिसको मालूम है ये आद्य शक्ति है, उस आद्य शक्ति को, उस गर्भ में विराजमान संतान को कुछ महीने के गर्भ धारण करने के बाद माता प्रसूति को प्रदान कर देती है, क्योंकि प्रसूति का भी तपबल बड़ा प्रबल है, प्रसूति का भी भजन बड़ा प्रबल है, प्रसूति की भी भक्ति बड़ी प्रबल है, प्रसूति का भी नाम जाप बड़ा प्रबल है। फिर वही बात आई कि सोने की कलम मूल नहीं है, चांदी का पेन मूल नहीं है, मूल है जो अक्षर कागज पर लिखे गए हैं, वो मूल है। आपके पास में करोड़ों का धन, वो मूल नहीं है, पर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, मूल वो है। कल रात्रि को कई लोगों ने यहाँ की रात्रि की वीडियो सीहोर भेजी। उन वीडियो में, उन क्लिपों में देपालपुर की माताएं छोटी छोटी पन्नियों में कोई बिस्कुट लेकर आई थी, कोई कुरकुरे लेकर आई थी, कोई सामान लेकर आई थी, कोई टॉफ़ी लेकर आई थी, वो बांट रही थी। उनकी वीडियो जब आश्रम पर पहुंची तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक छोटे से क्षेत्र में भी दूसरे के समर्पण का भाव देपालपुर में देखने को मिलता है। ये सुख प्राप्त हो, समर्पण देखने को मिल रहा है, आपका विश्वास देखने को मिल रहा है। धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता, ये आप
किसी दूसरे को देने वाले नहीं हो। ये आपके बेटे को मिलेगी, आपकी बेटी को मिलेगी, आपकी बहू को मिलेगी, पोता पोती को मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, आपके कुटुंब को मिलेगी, आपके रिश्तेदारों को मिलेगी। ये किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। पर इस अटारी में रहते हुए, अंबानियों में रहते हुए, सोना चांदी में रहते हुए, धन वैभव सत्ता में रहते हुए आपने अपने हाथों से किसी को जल पिला दिया, अपने अपने हाथों से किसी को एक अन्न का निवाला दे दिया। बस आपके खाते में ये जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो यहीं छूट जाएगी, पर आपने अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, ये उसकी रजिस्ट्री में लिखा गया तो ये वहां तक चली जाएगी। ये उसकी रजिस्ट्री में अगर लिखा गया है। आपका किया गया समर्पण, आपका किया गया भजन, आपका किया गया कीर्तन वीरनी जैसा होना चाहिए, आसकनी जैसा होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है शिव पुराण में। मेहमान आए हैं, घर के लोग भोजन करने आए हैं, और बहू पहले ही कटोरे में, कटोरी में, डब्बे में खीर, हलवा, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा जो भी बनाया गया है, बहू सबको खिला रही है और उसको लग रहा है कि अब कम पड़ने वाला है, तो बहू अपने लिए अगर वो निकाल कर रख देती है और बहू वो अलग से रखा हुआ अगर खा भी लेती है तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता। अगर वो नहीं बचता चल जाता, पर दूसरे को खिलाकर सुख का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है बनाकर पहले अपने लिए अलग से रख लिया, फिर मेहमानों को खिला दिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, नातेदार आए उनको खिला दिया, अपने लिए पहले सेव कर कर रख लिया। कर भी चले जाते तो भी उस कढ़ैया में, उस भगोने में थोड़ा तेरे लिए तो बचा ही रह जाता। ये अन्नपूर्णा है, इसको अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा जो बनाता है, अन्नपूर्णा का काम क्या है, अन्नपूर्णा का कर्म क्या है? जो बना रहा है भोजन। अन्नपूर्णा का कार्य है क्या? जो भोजन बना रहा है, जो भोजन बनाने में लीन है, जो भोजन बना रहा है। अन्नपूर्णा का कार्य है कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, माता के लिए, घर के सदस्य के लिए अन्नपूर्णा स्वयं पात्र में इतना रख देती है कि जो भोजन कर, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और सास रसोई घर में भोजन छोटे पात्र में बना रही है, बहू परोसगारी कर रही है, दिल से बहू ने परोसा, दिल से खिलाया, पर सास जो छोटे बर्तन में भोजन बनाई थी वो बर्तन आखिरी तक खाली नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल बड़ा था। उसने अपने लिए नहीं सोचा पहले कि मैं बचेगा कि नहीं बचेगा। रसोई घर में भोजन बनाते समय आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर थोड़ा भी बनाया है तो तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए कि मैंने महादेव के लिए बनाया है। आप थोड़ा भी बनाए हो तो यह विचार आना चाहिए कि अन्नपूर्णा ने बनाया है। अगर इतना सा हलवा भी बनाए, इतना सा सीरा भी बनाए, कभी विचार लगे ना नर्मदा जी के घाट पर जाना, और नर्मदा जी के घाट पे छोटी सी कढ़ाई में लोग हलवा बना लेते हैं, सीरा बना लेते हैं, मीठी थुली बना लेते हैं, इतनी सी बनाते हैं, सबको खिला देते हैं, उसके बाद भी थुली कढ़ाई की कढ़ाई में रह जाती है, क्योंकि उसमें बनाया जाता है तो प्रसाद की मूलता हो जाती है। और प्रसाद जब माँ, घर की बुजुर्ग माँ जब भोजन बनाती है तो ये विचार से बनाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। एक माँ अन्नपूर्णा की तरह अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बनाती है, और घर की बहू भी भोजन बनाती है। मना नहीं, पर उसके मन में ये आना चाहिए कि ये मैं भोजन जो बना रही हूँ, मैं घर के प्रत्येक भगवान के तुल्य, जो मेरे देवर, जेठ, सास, ससुर, पति, जो कोई भी घर में विराजमान है, सबको परमात्मा के तुल्य मानकर मैं भोजन बना रही हूं। सास भोजन बनाती है तो गुनगुनाते भोजन बनाती है, बहू भोजन बनाती है तो व्हाट्सएप चलाते चलाते भोजन बनाती है। अंतर रह जाता है। भोजन बनाते बनाते टीवी पर ध्यान है, नाटक पे ध्यान है, सीरियल पर ध्यान है,
अगर भोजन बना रही है सास, तो वो अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दृष्टि भगवान की भक्ति में रखती है। उस भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है, उसका एक आनंद भी बढ़ जाता है, उसका एक सुख भी बढ़ जाता है, उसमें एक रस तत्व बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोल कर बैठो, मना नहीं है कि तुम बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी दुकान बनाइए। आप छोटा सा दुकान भी खोल कर बैठो और अपने कर्म पर विश्वास है आपको कि मैंने छोटी सी दुकान डाली और ये बहुत चलेगी, विचार कर डालना कि बहुत चलेगी। जो ये विचार कर डालता है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। कई लोग कहेंगे आपके बस का नहीं है, क्यों कर रहे हो? कैलाश पटेल जी, कोकड़ी छत्तीसगढ़ में एक साहू, क्या नाम था उसका, वेणु शंकर साहू। उस बच्चे ने, उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है और वो खुद भी काम करता है। इतना धन पन पैसा, इतना दौलत नहीं। पूरे गांव के लोगों ने कहा देखो कथा बहुत बड़ी होती है और शिव पुराण तो शिव पुराण है, बहुत खर्चा भी होता है और बड़ा बड़ा व्यवस्थाएं करना पड़ती है। वेणुशंकर, तुमने अगर कथा ले भी ली है तो तुम कथा कैंसिल कर दो, व्यवस्था नहीं हो सकती। कोंकड़ी का वो बालक वेणुशंकर साहू, कैलाश पटेल जी, उसने संकल्प ले लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। और जब कथा प्रारंभ हुई, पूरा नगर, पूरा कोकड़ी क्षेत्र के आसपास के 50 गांव उस वेणुशंकर के साथ में खड़े हुए थे, कदम से कदम मिलाकर। शिव तत्व होता। एक बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है और उसको लोग डरा दें, सीए मत करना, इसकी एग्जाम मत देना, इसमें तो कोई पास होता ही नहीं है, काहे को फॉर्म भर रहे हो, ये तो फालतू की बात है, रिजल्ट तो आता ही नहीं है, सही से रेलवे का फॉर्म भर दिया, ये तो पास हो गए ही नहीं। लोग डराने का काम करेंगे, पर आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा अगर पक्का है, आप निकल जाओगे। आपकी मेहनत पक्की है, आप निकल जाओगे। कई लोग कह देते ये जमीन तो बंजर है, इसमें कहीं नहीं लगे, कहीं नहीं उगे, काहे को टाइम बर्बाद कर रहा है, ये जमीन में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मेहनत करने वाले ने उसमें संतरा लगा दिया, मौसम्बी लगा दी, मेहनत करने वाले ने उसमें पपीता लगा दिया, मेहनत करने वाले ने उसमें आंवला लगा दिया, कुछ नहीं लगेगा। आंवला तो लगेगा, आंवले का पौधा ही पौधा, चारों तरफ जो बंजर भूमि थी उसमें आंवले का पौधा लगा दिया। इतना आंवले का पौधा लगा दिया कि जितनी तो फसल में कमाई नहीं हो रही थी उतना आंवले में होकर निकल गया। मेहनत करोगे सब मिलेगा, कर्म करोगे सब मिलेगा। और आप अगर मेहनत से छूट गए, मेहनत से वंचित रहेगा, मेहनत नहीं करी आपने, तो फिर डराएंगे लोग। इतनी बड़ी कथा, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी शादी, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, डराएंगे। पर आपका संकल्प पक्का है और आपने अगर शिव को अपना मान लिया है, भगवान शंकर को अपना जान लिया है, शिव को अपना मानने का प्रयास कर लिया है, तो निश्चित है कि आप उस जगह पर विजय प्राप्त करोगे। ये निश्चितता है आपकी, निश्चितता। एक पत्र देखिए, मैं मानाबाई राठौर, गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूँ।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो। मैं मानाबाई राठौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मानाबाई राठौर। पीछे बैठी हैं क्या? इधर है, हाथ हिला दीजिएगा। मानाबाई राठौर जाकर बैठी हैं। आप हमें दिख तो नहीं रही हैं, पर कैमरे वाले देख लेंगे आपको। आप हाथ हिला दो एक बार। दिख गए? ठीक है। मैं मानाबाई राठौर, मैं गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी बेटी को संतान नहीं हुई। 20 साल निकल गए, 25 साल निकल गए, 26 साल निकल गए, संतान की प्राप्ति नहीं थी। जिसके यहां उसको दिखाने जाते थे, उसने एक ही बात कहता था कि इसको संतान कभी नहीं होगी। जहां डॉक्टर का इलाज करवाने जाते थे, वहां कह देते थे इसको संतान। उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। बधाई हो आपको मानाबाई राठौर जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप नानी बनी हो और 26 साल के बाद बनी हो। ऐसी उमंगता, ऐसी खुशी जिंदगी में कहीं नहीं हो सकती। बैठिए। हर हर महादेव। 26 वर्ष के बाद, अर्थात विश्वास दृढ़ था, भरोसा पक्का था। और जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, डॉक्टरों ने कह दिया नहीं होगा, ज्योतिषों ने कह दिया नहीं होगा, किसी ने देखा कह दिया नहीं होगा। जैसे वो राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जी ने पत्र लिखा था कि मैंने जिनसे पूछा सब ने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र का योग नहीं, पर वो बैठा है ना योग बनाने वाला। देवताओं का काम है भाग्य लिखना। सारे देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य बदलना। वो दूसरा कोई नहीं बदल सकता। देवताओं का काम भाग्य लिखने का होता है और महादेव का काम भाग्य बदलने का है। जो डरा रहा है तो सीएम नहीं बन सकता। जो कह रहे हैं 20 साल हो गए, 30-25 साल हो गए, 26 साल हो गए, औलाद नहीं हो सकती, जब आस छूट गई, अब 26 साल में कोई आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 30 साल में आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 25 साल में आस लगाओगे संतान हो जाएगी? जब आस छूट गई, आस समाप्त हो गई, तब आस दुनिया वालों से टूट जाए तो फिर वो कैलाश वाले से आस लगाकर बैठ जाना सफलता दे देता है। सफलता दे। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठी नामे कठी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठी रामे कठी जावांगी। अर्जुन को भी डराया, युधिष्ठिर को भी डराया, नकुल, सहदेव, भीम, सबको डराया कि ये सो हैं। आपको मालूम नहीं है सोने की लंका है, उसके पास में सोने के पर्णकोटे, सोने की भुजाएं, सोने की कालीन, सोने के कलश, सोने के मंडप, सोने के मकान, सोने की ध्वजा, सब कुछ सोने का है। और राम जी आप नंगे पैर पैदल जा रहे हो। और सेना भी क्या आपके पास में? सेना क्या आपके पास में? रावण के पास सेना है ढेरों, और आपके पास सेना में साथ चलने वाले कौन है? जम के बोलो जरा, कौन है ये सारे बंदर, बानर? राम जी से कहा गया सेना में बानर बानर लेकर जा रहे हो, जरा सोचो।
उसके पास में कितनी सेना है और तुम्हारे पास में केवल बानर है। राम जी ने कहा बानर ले जाने का भी केवल एक ही कारण है, अगर मैं आज के जमाने के मनुष्यों को लेकर सेना बनाकर जाता, रावण के पास में इतना सारा सोना था, 10-10 तोला सबको दे देते, सारे के सारे रावण के पास चले जाते। इसलिए मैं बंदरों को लेकर जा रहा हूं, उनको सोने से कोई मतलब ही नहीं है। बंदरों को लेकर जा रहा हूं, इन्हें सोने से कोई मतलब नहीं है। अगर आज के जमाने के व्यक्ति को लेकर जाता तो जहां दम वहां हम, आज के व्यक्ति को लेकर जाता तो वो सोना देखते और सोना देखते से रावण की साइड हो जाते। बानरों की सेना चली है और भगवान राम से लोग कह रहे हैं कि सामने जो खड़ा है वो 10 सिर वाला, उसने इतने शीश दान कर दिए, ब्रह्मा भी उसको वर प्रदान कर दिए, इंद्र ने उसको वर प्रदान कर दिया, विष्णु ने उसको वर प्रदान कर दिया, शिव जी ने उनको वर प्रदान कर दिया। जो लंकाधिपति रावण के पास में इतना बल, इतना बल, इतना बल, और तुम्हारे पास में ले जाने के लिए है क्या रावण के सामने? राम जी ने कहा चिंता मत करो, उसके पास में सबका सबका आशीर्वाद होगा, सबका सब कुछ उसके पास में कुछ ना कुछ उसको मिला होगा। राम जी कहते हैं अगर उसके पास में धन है, अगर उसके पास में वैभव है, अगर उसके पास में सोना है, उसके पास में सत्ता है, उसके पास में नवग्रह हैं, उसके पास में सारे देवता हैं, तो राम जी कहते हैं मेरे पास में मेरा विश्वास है, और विश्वास जिसके पास होता है वो हारता नहीं। जिसके पास में विश्वास होता है वो हारता नहीं है। अगर उसके पास सोना होगा अपनी जगह पर, उसके पास चांदी होगी अपनी जगह पर, उसके पास वैभव होगा अपनी जगह पर, उसके पास दौलत होगा उसकी अपनी जगह पर, उसके पास लंका होगी अपनी जगह पर, उसके पास सुंदर अप्सराएं होंगी अपनी जगह पर, मेरे पास में विश्वास है। और जिसके पास विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पक्की होती है वो हारता नहीं। आज सबसे बड़ी अगर कमी हो रही है तो विश्वास में कमी हो रही है। संतान नहीं हुई 2-3 साल, 4 साल, 2-4 साल संतान नहीं हुई, विश्वास टूट गया। अब तो हमारे यहां औलाद होगी ही नहीं, अब हमारे यहां संतान होगी नहीं। एक बार दुकान खोली नहीं चली, दूसरी बार दुकान खोले तो अब हो ही नहीं सकता। मैं कितनी तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारा भाग्य प्रबल है। काय को किस्मत का रोना रोते रहते हो? जब देखो जब भाग्य का रोना रोते रहते हो। हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं। यहाँ जाके दिखाया, वहां जाके दिखाया, फिर कहीं पहुंच गए, फिर किसी ने कह दिया ये कर ले, कोई ने कह दिया वो कर ले, सारी दुनिया का धत्कर्म करके बैठ गया। जिसके पास जाए ना वो घूमता ही मिले 24 घंटा, कहीं यूं बाल घुमाए, कहीं यूं घुमाए ना, कहीं कुछ के, कहीं दाना उठा के कह दे ले कितना दाना आया थारा हाथ में, 10 जा, थारा ही घर का व्यक्ति ने करा। पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, 8 साल, 10 साल, 7 साल इसी में निकल गए। बस इसने करा, इसने धरा, इसी ने टोना मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, सब कुछ करा। अब एक बार इस कली काल में, अभी तक को लोग कह रहे थे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब सबको छोड़ो, अब एक काम करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू करो, अब उसको पकड़ लो, वो पार कर देगा, ये निश्चित है। अब वो पार कर देगा निश्चित। हम कब तक भटकेंगे? हम कब तक भ्रम में जिएंगे? हम कब तक भटकते रहेंगे? कब तक भटकेंगे? जरा सा किसी के सब्जी वाले के ठेले में से नींबू दरवाजे पर गिर गया तो 3 दिन तक नींद नहीं आई। ना जाने कौन मेरे से जल रिया, ना जाने किसने मेरे दरवाजे पर नींबू पटक दिया। उस सब्जी वाले से पूछो, बेचारे का 5 रुपए का नुकसान हो गया, एक नींबू उसका गिर गया। नींद नहीं आ रही, एक नींबू जरा सा गिर गया, ना जाने कितनी कितनी जगह चली गई मैं नींबू के चक्कर में। महाराज जी, गुरु जी, महाराज जी, माता जी, पिताजी, देवता जी, ये देवता जी, ना जाने कौन हमारे नींबू पटक गया। और उनने घूम घूम के कह दिया किसी ने नींबू नहीं पटकाने, थारा घर कही है, थारा घर कही है।
अब मालूम पड़े घर में 3 दिन पहले देवरानी से थोड़ा सा बात विवाद हो गया था, तो मन में आ गया देवरानी ने कुछ करवाया है। अब वो देवरानी इसको ऐसी खार में जैसी लगने लगी। देवरानी इतनी अच्छी थी, पर ना जाने किसने इसकी बुद्धि में भर दिया कि इसी ने कुछ करवाया। बस वो बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, क्योंकि मुंडा नहीं देखे लड़े ही जाए, झगड़े ही जाए। देवी देवता कभी घर तोड़ने की बात नहीं करते हैं। असली देवी देवता होगा तो कभी नहीं कहेगा कि तेरे घर का है। असली देवी देवता कभी घर नहीं तोड़ता, असली देवी देवता तो घर को जोड़ता है, वो देवता कहलाता है। हम भ्रम में जी रहे हैं, हम भटक रहे हैं अपने मार्ग से। किसी ने कह दिया भूत लग गया, किसी ने कह दिया परीत लग गया, किसी ने कह दिया ये लग गया, किसी ने कह दिया वो लग गया। आज तक ऐसा नहीं मिला कि कई इनके ये देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, सब ने किया। आज तक ऐसा कहीं का नहीं मिला कि इसके शंकर जी आ गया। और एक बार कहीं का कह देना कि इसके शंकर जी आ गया, तो हम भी तैयारी करके बैठे, कटोरे में जहर ले जाके दे देंगे, पी के बता। ये क्या शंकर जी आया तो तू जहर पी के बता। उतनी देर में तो शंकर जी गायब। होता है एक पहले जब हम भागवत जी करते थे तो एक जगह कथा करने गए, गांव की बात है। अब गांव में कथा करने गए तो किसी के पितृदेव आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है। एक अम्मा बैठी थी, अब ना जाने उसको क्या सूत पड़ी, और तुरंत उसने बाल माल खोला और यूं घूमती घूमता है। और मेरे पास में अगर भरोसा है, मेरे पास में अगर विश्वास है, मेरे पास में अगर दृढ़ता है, तो फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो निश्चित है सुख का अनुभव करेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो, दया करीने दर्शन आपो। दुनिया के लोगों को आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, दुनिया के लोगों को आपका स्वरूप अच्छा लगेगा, पर परमात्मा को ना तो आपके कपड़े से मतलब है, ना आपके स्वरूप से मतलब है। परमात्मा को तो केवल आपके मन से, निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे दिल से मतलब है, तुम्हारे चित्त से मतलब है। भगवान को केवल तुम्हारे भजन से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में कितना वैभव है, कितना सत्ता है, कितनी दौलत, कितनी गाड़ी है। 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारा वैभव कितना है, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में दौलत कितनी, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास सत्ता कितनी। भगवान को मतलब है, ठीक है फिरनी ने कहा तुम मेरे साथ चलो, प्रसूति चलो मेरे साथ। एक सुंदर वृक्ष की छांव में, अब शिव पुराण में यह लिखा कि वृक्ष की छांव में बैठे थे, पर मेरा विश्वास कहता है कि वो वृक्ष कोई साधारण नहीं हो, कोई देवतुल्य वृक्ष होगा। पीपल हो, वट हो, बेलपत्र का हो, शमी का हो, आंवले का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। कदम्ब का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। तो यहां लिखा कि एक वृक्ष की छांव में दोनों बैठ गए। वृक्ष की छांव में दोनों बैठी हैं। और अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली,
अखंड सौभाग्य रखने वाली वीरणी और प्रसूति वृक्ष की छांव में बैठकर उस वृक्ष की छांव में गर्भ का आदान प्रदान कर रही है। ये मेरा संतान जब तप बलता है, बढ़ता है, साधना बढ़ती है, जब भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अटके तो शिव जी को भजा है, भगवान कृष्ण कहीं अटके तो शिव जी को भजा है। जितने जितने अवतार भगवान के हुए उन्होंने शिव का स्मरण किया है। और भगवान कह कर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था पूरी पृथ्वी पर शंकर के मंदिर बना दो, पूरी पृथ्वी पर शिव के मंदिर बनाओ। यह भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था। इसलिए केदार में भी पांडव हैं। भोपाल के पास में चले जाओ, भोजपुर भीम ने बनाया शिव मंदिर। आसपास के क्षेत्र में तुम घूम कर देखना, जो पुराने शंकर के मंदिर मिलेंगे आपको लोग बताएंगे ये पांडव कालीन है, ये पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं, पांडव कालीन है। जिस कॉलोनी में, जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता। शिवलिंग का होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी सोसाइटी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। घर के अंदर छोटा सा नर्मदेश्वर होना जरूरी है। भले पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का हो, पत्थर का हो, चीनी, तुम्हारी मर्जी हो, जिसका ऊपर घर में शिवलिंग एक छोटा सा जरूर हो। क्यों हो? क्योंकि हमारे घर में शिवलिंग रहता है तो हमारे घर में अगर कोई दुख भी आता है तो मेरा भोलेनाथ उसको अपने ऊपर झेल लेता है। इसलिए शिवलिंग होना चाहिए। एक छोटा सा, और कई मिलेंगे तुमको, कई लोग आएंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो शंकर जी का आज के समय में कलयुग में शिव जी को लोग अब रिझाने लगे तो कई लोगों को शंकर जी भी बुरे लगने लगे। कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहेगा ऐसा होगा, कोई कहेगा वैसा होएगा। तो एक बात उनसे जरूर कहना, महाराज जी आप कह रहे हो कि शंकर जी का जल पीने से ऐसा होता है, तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में पेज नंबर 75 और 76 में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। नारी शिवलिंग का स्पर्श करती है तो वो कि जितनी बार जन्म लेगी, जितनी बार, अभी भले उसके पूर्व के कर्म के कारण भले उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आगे के जितने जन्म लेगी वो नारी कभी भी वैधव्य का जीवन नहीं जीती, वो अखंड सौभाग्यवती होती जाती। ये शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। एक पहले आते थे टीवी के ऊपर, सोफे पे बैठकर बोल दिया एक बार उन्होंने, घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। सब ने, गांव का लोगों ने शिवलिंग को उठाया और लोटा में भरा और नर्मदा जी छोड़िया है, पीपल के नीचे छोड़िया है, मंदिर में छोड़िया है। इन्होंने शंकर जी को घर से बाहर निकाला, शंकर जी ने इनको घर से निकाल दिया, इनको टीवी से गायब। अब और आ गए कुछ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, स्त्री को छूना नहीं चाहिए। अरे पुराण तो पढ़ो, यही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75 खजूर की चोटी बना के जा। काय को सोचे हम, ना सोचे, बोलने दो। मीरा जैसा भाव रखो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। हमें क्या करना?
महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। जो भाग्य में लिखा है वो प्राप्त होगा, मिलेगा। हमें कर्म की गति के अनुसार हमें भोगना भी पड़ता है और कर्म की गति के अनुसार हमें फल भी मिलता है। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। वीरणी ने, आसकनी ने एक वृक्ष की छांव में बैठकर अपने गर्भ को प्रसूति के गर्भ में, दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, प्रबल विश्वास, प्रबल भरोसा जब होता है तब सब कुछ हो सकता है। सब कुछ। श्री राम जी महाराज ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, पार उतर गए। भगवान कृष्ण ने भरोसा रखा भगवान शिव जी पर, लाखों संतान की प्राप्ति भी हुई। प्रसूति ने भगवान की जो भक्ति करी थी उस भक्ति पर भरोसा करा। तो मां देवी आद्य शक्ति, मां शिवा, मां दुर्गा वीरणी के गर्भ से निकलकर प्रसूति के गर्भ में आकर विराजमान हुए। समय निकला और गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सती हुआ, क्योंकि प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई, माता प्रसूति के यहां से प्रकट हुई, इसलिए सती कहलाई। सती। अब संस्कार अच्छे थे घर के, शिव तत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। केवल दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटी सती को ही संस्कार नहीं दिए। आज भी हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म होता है उस कमरे का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष, कि इस कमरे में, इस कक्ष में, इस रूम में, इस कमरे के अंदर जो भी बच्चा जन्म ले वो संस्कारित हो, और सती के जैसे संस्कार उसके भीतर होना चाहिए, जो भगवत भजन में लीन रहे, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा। शिव कथा कह रहे, भगवान तुम्हारी जो बुआ है ना प्रसूति, उनके घर में जो बेटी जन्मी है ना सती, वो शिव जी को बिहाई है, शंकर भगवान को बिहाई है, और भगवान शिव जी से उनका विवाह हुआ है। और शंकर भगवान से विवाह करना कोई इतनी सरल बात नहीं है। शिव जी से विवाह करना इतना कोई सरल बात नहीं है। शंकर भगवान से विवाह करना इतना सरल नहीं है। सती मैया ने जरूर अपनी माता प्रसूति के कहने पर भगवान शिव की आराधना करी होगी, भगवान शंकर की आराधना करी होगी, और बिना आराधना के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। बिना आराधना के, बिना भक्ति के शिव मिल नहीं सकता। बिना आराधना के भगवान शंकर नहीं मिल सकते, ये निश्चित है। तो तुम एक काम करो, अपनी बुआ के घर जाओ। अब देखिएगा जरा, जहां स्वयं उत्तान पाद
अपने पुत्र को सम्मान नहीं दे रहा, उत्तानपाद अपने बेटे को सम्मान नहीं दे रहा, आदर नहीं दे रहा, मां बुआ कैसे आदर दे सकती है? पर 3.5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी महाराज की और प्रसूति के घर पर दक्ष प्रजापति के यहां ध्रुव जी पहुंचे। विष्णु पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है ये, और इसी को कुर्म पुराण में और ब्रह्म वेवर्त पुराण में भी बड़ा सुंदर लिखा गया। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनोगे तो आनंद की अनुभूति होगी आप लोगों को। 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज और 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर गए, अपनी बुआ जी के यहां पर पहुंचे। 3.5 वर्ष के जब ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के घर पर जाते हैं, अपनी बुआ के घर पर पहुंचते हैं, 3.5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज जब बुआ के दरवाजे पर पहुंचे, बुआ के घर पर पहुंचे, दक्ष प्रजापति ने जो देखा ध्रुव जी को, और ध्रुव जी को देखकर तुरंत उनको अंदर प्रवेश लेने से पहले पूछा, ये 3.5 वर्ष का बालक यहाँ कैसे आया, कौन लेकर आया, आखिर ये बालक कौन है, आखिर ये बालक है कौन, कौन है ये? 3.5 वर्ष का बालक है, छोटी सी अवस्था है उसकी, छोटा सा स्वरूप है उसका, कौन लेकर आया इसको? और बालक भी इतना सुंदर, बालक भी इतना मनमोहक। देखा, इतने में बालक ने एक आनंद वचन से कह दिया, मैं माता सुनीति का पुत्र हूं। अभी इनको ये नहीं मालूम कि इनके पिता उत्तानपाद हैं, बस उन्होंने कह दिया मैं सुनीति का पुत्र हूं, मैं माता सुनीति का पुत्र। सुनीति का शब्द सुनते से ही माता प्रसूति के मन में बुआ जी के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा, दंडवत करा, साष्टांग करा। प्रसूति ने पूछ लिया, माता प्रसूति ने पूछा, माता प्रसूति पूछ रही है, तुम्हारा आने का कारण क्या है, किस लिए आए हो, और कहां है तुम्हारी माता सुनीति? कहा, मेरी मां तो वन में रहती है, जंगल में रहती है, और मैं उन्हीं का पुत्र हूं। क्या तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं मालूम? नहीं, मेरी माता ने अभी मेरे पिता का नाम नहीं बताया। बस, अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, ये लेकर, ये ले लो बेटा और यहाँ रख दो अंदर पूजन में। अगर पिता का नाम नहीं बताया है आपको, पिता का नाम अगर नहीं बताया आपको, तो फिर बुआ का नाम कैसे बता दिया? तो कहा, बस मेरी मां कहती थी कि मैंने मेरी माता से प्रश्न करा था कि भक्ति का बल कैसे बढ़ सकता है, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, विश्वास कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे आ सकती, भक्ति कैसे बढ़ सकती है, विश्वास कैसे बढ़ सकता है, दृढ़ता कैसे बढ़ सकती है? तो मेरी माता ने कहा कि तेरी बुआ की जो पुत्री है सती, वो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करी है, विश्वास के साथ शिव को प्राप्त करा है, इसलिए तुम जाओ और भगवान देवाधिदेव महादेव के उन माता के रूप में प्रसूति से आप जाकर निवेदन करो। तब मैं बुआ जी आपके पास में आया हूं, मैं आपके पास। तब मैं आपके पास में आया हूं और आपसे प्रार्थना करने आया, आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करिए बुआ, मुझे ऐसा विश्वास प्रदान करिए कि जैसे माता सती, जो मेरी बहन कहलाती हैं क्योंकि बुआ की लड़की है, जैसे सती माता भगवान शिव को प्राप्त कर लेती हैं, ध्रुव जी कहते हैं बुआ मुझे भी ऐसी भक्ति दे दो, सती जैसे शिव को प्राप्त कर लेती हैं, मुझे ऐसी भक्ति दे दो जिससे मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, ऐसी अविरल भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए,
ऐसी अविरल भक्ति मुझे दे दीजिए। मैं नारायण को प्राप्त कर लूं, मैं भगवान विष्णु को प्राप्त कर लूं, ऐसी अविरल भक्ति मुझे चाहिए। ठीक है, माता प्रसूति सुबह भगवान की आराधना में लग जाती तो ध्रुव जी को भी आसन लगाकर बिठा देते। सारी ये तो मेरी माताओं का प्रेम है और मेरी माताओं की करुणा है और मेरी माताओं की वात्सल्यता है। और संपूर्ण देशवासियों के घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको घर की माताएं जो ज्ञान दे रही हैं, संस्कार दे रही हैं, मंदिर तक जिन सारे दूसरे धर्म के छोटे छोटे बच्चे उनके धर्म के स्थान पर जाते थे, दूसरे धर्म के बच्चे उनके धर्म के स्थान पर जाते थे, पर हमारे सनातन धर्म के बच्चे किटी पार्टी, शॉपिंग मॉल, डिस्को, शादी ब्याह सब में जाना पसंद करते थे, पर मंदिर जाना पसंद नहीं करते थे। पर आज जो कलयुग में शिव युग आया है, घर घर में माताओं ने अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाकर मंदिर तक जाना सिखा दिया। छोटे छोटे बच्चे मंदिर तक जा रहे हैं। जरूरी है। कल भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की देहली चढ़ जाते हैं उस घर का बुजुर्ग व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ता। भाई साबुन में कितनी भी खुशबू आए, खुशबू साबुन की तुम्हारे शरीर का मेल नहीं धोएगी। साबुन के ऊपर का कागज कितना सुंदर हो, कितना भी अच्छा रेपर हो, सुंदर कागज हो, वो कागज तुम्हारा मेल नहीं धोएगा। साबुन की टिकिया कितनी भी सुंदर हो, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगी। साबुन में कितनी भी खुशबू आए, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगी। साबुन के ऊपर कागज कितना भी सुंदर हो, वो तुम्हारा मेल नहीं धोएगा। साबुन के अंदर जो कास्टिक सोडा होता है, शरीर का मेल वो धोता है, खुशबू नहीं, रेपर नहीं, साबुन के ऊपर का कागज नहीं। अगर मेल धोएगा तो उसमें जो कास्टिक सोडा पड़ा हुआ है वो मेल धोएगा। उसी तरह तुम कितने भी सुंदर हो, तुम कितने भी जोरदार कपड़े पहने हो, तुम्हारी सुंदरता कपड़े से नहीं आती। तुम्हारी सुंदर बेटी को अपने माता पिता के वचन बुरे लगने लगे, जिस बेटा बेटी को घर के दादा दादी के वचन बुरे लगने लगे, जिस घर के बच्चों को अपने घर के बड़े लोगों ने समझाना चालू करा और उनके वचन बुरे लगने लगे। घर की माँ समझाए बुरी दिखे, घर का बाप समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर का भाई समझाए बेटा बेटी को बुरा दिखे, घर के चाचा चाची समझाए घर के बच्चों को बुरा लगे। जिसके घर के बड़े समझाएं और घर के बच्चों को बुरा लगने लगे और दूसरे समझाएं तो अच्छा लगने लगे। जब दूसरे समझाएं तो अच्छा लगे और घर का समझाए तो बुरा लगे, समझ लेना उस बच्चा और बच्ची की जिंदगी नरक होने वाली है। वो जिंदगी सार्थक नहीं हो सकती। दोस्त कह रहा है अच्छा लग रहा है, बेस्ट फ्रेंड कह रहा है अच्छा लग रहा है, दुनिया के लोग कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, और माँ ने कहा तो बुरा लग गया, पापा ने जरा सा कहा बुरा लग गया, दादाजी ने कहा बुरा लग गया, दादी जी ने कहा बुरा लग गया। जिसको दूसरे के वचन अच्छे लगे और घर के लोगों के वचन बुरे लगे, समझ लेना तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो गया। अब तुम बर्बादी के सिरे पर पहुंच रहे हो, क्योंकि तुम्हें घर के लोगों के वचन अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें दूसरे के वचन अच्छे लग रहे हैं, दूसरे के शब्द अच्छे लग रहे हैं। जो सनातन धर्म में जन्म लेता है, सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेता है, और सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी दूसरा धर्म जिसको अच्छा लगने लगता है, समझ लेना तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुमने चालू कर लिया। अब तुम बर्बाद होकर रहोगे निश्चितता। तुम्हें अपना धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें सनातन धर्म अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें रामकृष्ण अच्छे नहीं लग रहा है, तुम्हें शिव अच्छे नहीं लग रहा है, और तुम दूसरे धर्म की तारीफ कर रहे हो।
छोड़ दो राम जी को, छोड़ दो कृष्ण जी को, छोड़ दो शंकर जी को, छोड़ दो भगवान को, पूजन करना छोड़ दो, भजन करना छोड़ दो। इतनी मोटी मोटी किताबें लोग फ्री में बांट रहे हैं केवल ये कहने के लिए कि भगवान छोड़ो, राम छोड़ो, कृष्ण छोड़ो, शिव छोड़ो, बस केवल हमें भजो, हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ हैं। दुनिया के लोग ये कह रहे हैं भगवान छोड़ दो, राम छोड़ दो, कृष्ण छोड़ दो। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये मोटी मोटी किताबें छब्बा छब्बा कर फ्री में जो बांट रहे हैं, ये आने वाले समय में कह देंगे तुम अपने बाप को भी छोड़ दो। तुम्हारा बाप भी यही है, पिता भी यही है। कितना आडंबर फैला के रखा है लोगों ने, कितना आडंबर। किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं? ध्रुव जी महाराज अपनी बुआ के पास में बैठे, बुआ ने आसन लगाया। मेरा दादियों से निवेदन है घर के पोता पोती को जल चढ़ाना सिखाओ, आसन लगाकर बिठाना सिखाओ 5 मिनट। बहू कहेगी स्कूल में देरी हो रही है, कोई बात नहीं बेटा 5 मिनट पहले उठाओ बच्चों को, स्कूल जाने से पहले उनको जल चढ़ाने भेजो। स्कूल जाएगा ना उसके पहले जल चढ़वा। मंदिर नहीं जा सकता तो सूर्य नारायण को जल चढ़ा, सिखाओ उसको। छोटे छोटे बच्चे मुख से बोले श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितने बच्चे बैठे हैं कथा में? जितने बच्चे बैठे सब खड़े हो जाओ, जितने बच्चे बैठे हैं। अरे गजब कर दिया रे तुमने तो, बहुत सारे हो रहे। जितने बच्चे बैठे हैं सब खड़े हो गए। मंदिर जाते हो बेटा? दोनों हाथ उठाकर बोलो, जाते हो? एक लोटा जल चढ़ाते हो? मंत्र आता है बोलना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना जानते हो? सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलो जरा, वापिस बोलो चिल्ला के। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, गुड बॉय, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सुंदर होना चाहिए, ये संस्कार हमारे जीवन के होना चाहिए। हम भी सिखाएं हमारे बच्चों को मंदिर जाने का तरीका। महाराज थोड़ा थोड़ा अगर हम बदलेंगे तो हमारा जीवन अपने आप बदलता चले जाएगा। हमने उज्जैन की कथा में व्यासपीठ से एक निवेदन करा था कि सारी भारत की भूमि पर जितनी नदी, जितने तालाब, जितने कुएं हैं, जितनी बावड़ियां हैं, इनको शुद्ध रखा जाए। मंदिर का निर्माल्य, घर का निर्माल्य, भभूति, सूखे फूल पत्ती मंदिर में, नदी में ना फेंकें। तो हमने कहा था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, पहले प्रत्येक शहर में निर्माल्य विसर्जन के लिए हफ्ते में एक बार एक रथ, एक कलश घूमना चाहिए, जिस रथ में लोग अपने घर